आप सभी को सादर नमस्कार। और आज हमारे साथ बात करने के लिए सुविधा सहकारी साख संस्था मर्यादित भोपाल के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस संस्था के संचालक और मुख्य प्रबंधक श्री प्रदीप सिंगराम जी जुड़े हुए हैं। तो सिंगराम जी, आपको सादर नमस्कार और इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी तो जी, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जी हाँ, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और मेरा नाम प्रदीप सिंगराम है। इस संस्था में लगभग मुझे 15 से 16 साल कार्य करते हुए हो गए हैं और प्रेजेंट में मैं संचालक एवं प्रबंधक कार्य को यहाँ का देख रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो सिंगराम जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि यह जो संस्था है कब से काम कर रही है और इसका मूल उद्देश्य क्या है और इसमें अभी तक कितने सदस्य जुड़े हैं और उन्हें क्या क्या फायदा हुआ है। बिल्कुल सर जी। संस्था जो है शुरुआती जो है 2002 में हुआ था। अच्छा। संस्था के संस्थापक श्री हेमलाल साहू जी हैं। उन्होंने 2002 में 20 परिवारों से शुरुआत की थी। देखा गया था कि जहाँ रहते थे वहाँ पे बड़े जो परेशान करते थे, लोन दे करके 15%, 10%, 20% ऐसा लेते थे। इसी को निजात पाने के लिए उनके दिमाग में यह बात आई और इसकी उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसको कैसा दूर किया जाए। इसी को देखते हुए उन्होंने अपने सामाजिक तौर पे 20 लोगों से सदस्यता शुरू की और सबसे 50-50 रुपया लेकर के इकट्ठा किया और जिसको ज़रूरत पड़ती थी उनको दिया गया। धीरे धीरे जो है एक सहकार की भावना आते गई और इसमें सबसे बड़ी चीज़ सब में विश्वास और ईमानदारी का एक वो सहयोग करने की क्षमता थी, जिसके कारण आगे बढ़ते गए और 2007 में यह स्व सहायता समूह के रूप में सहकारिता डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हुआ। अच्छा, हुआ मूल रूप से 2007 से ये काम कर रही है। हाँ, 2007 से। वैसे 5 साल उधर उन्होंने सामूहिक रूप में काम किया। इसके बाद फिर 2007 से स्वायत्त के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। स्वायत्त 2007 के बाद 2014 तक स्वायत्त में ही काम आगे बढ़ते गए। इसके बाद जब स्वायत्त जो है मतलब संशोधन की गई सहकारिता डिपार्टमेंट द्वारा, तो फिर उसको 2014 में सहकारिता में रजिस्टर्ड किया गया। जी। तो अभी तक सुविधा सहकारी साख संस्था मर्यादित के नाम से यह रजिस्टर्ड है। जी। इस तरह से यह काम चल रहा है और शुरुआती में जो है 20 लोगों से, जैसे कि बताया था, 20 लोगों से चालू की गई थी। धीरे धीरे बढ़ते हुए आज यहाँ पे सदस्यों की संख्या 1000 के आसपास हो चुकी है। जी। और इसमें अभी तक लगभग 2.5 करोड़ रुपया इकट्ठे हुए हैं सदस्यों का। वर्किंग कैपिटल है 2.5 करोड़ के आसपास और 2 करोड़ रुपया हमने मेंबरों को बीच में आपस में बांटा गया है। और इसमें सभी लोगों को बढ़िया फ़ायदा हो रहा है। किसी को इमरजेंसी से लोन हम 3 तरह के देते हैं। एक है सिक्योर लोन, एक आपातकालीन लोन, एक सामान्य लोन है। सिक्योर लोन उसको बोलते हैं जो राशि सदस्य की यहाँ पे जमा हुई है उसका 80% देते हैं, तो वो सिक्योर लोन है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है। दूसरा है आपातकालीन ऋण। आपातकालीन ऋण उसको बोलते हैं यदि किसी कारण से सदस्य का जो घर पे काम कर रहा है उस सदस्य का, और यहाँ पे मेंबर है उस सदस्य की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके साथ किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ऐसी कंडीशन में संस्था द्वारा तुरंत उसके इलाज के लिए 25,000 रुपये दी जाती है, बिना ब्याज के रहती है। जैसे ही वो ठीक होता है इसके बाद उसको फिर समान जो ब्याज राशि चल रही है उस हिसाब से उसको फिर बाद में ली जाती है। इसके बाद तीसरा जो लोन है वो सामान्य लोन है, जिसको व्यक्तिगत लोन बोलते हैं हम लोग, है ना। व्यक्तिगत लोन का जो है 5,000 से लेके 3 लाख रुपये तक लोन दी जाती है ना। इसको भी एक किस्त के रूप में सदस्य जमा करते हैं। सदस्यों को संस्था से बहुत सारी फ़ायदा हुई है। एक तो सबसे पहले उनकी एक तरह से प्राथमिक बैंक है। हर मोहल्ले में एक प्रतिनिधि है, वहाँ पे जाकर के घर पे ही उनको जमा करना पड़ता है। किसी प्रकार से कोई प्रेशराइज नहीं है। और धीरे धीरे
उनकी पैसा इकट्ठे होते जा रही है बचत के तौर पे, और फिर आने वाले समय में यहाँ पे भविष्य निधि के हिसाब से अच्छा अमाउंट जमा हो गया है। इस तरह से यह कार्य चल रहा है ना। और रही सवाल सुविधाएं की, तो सदस्य को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है यहाँ से। पहली सुविधा तो यह है कि बचत करने की उनको हम लोग हैबिट डलवाते हैं कि बचत करें धीरे धीरे करके, ताकि वो भविष्य में काम आए। तो दूसरी है, कभी इमरजेंसी यदि उनको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो अपनी बचत भी ले सकते हैं, और ज़्यादा की ज़रूरत है तो फिर लोन भी ले सकते हैं, है ना। तीसरी ये है कि कुछ अपने को बड़ा काम करना है तो फिर बड़ा लोन भी यहाँ से दी जा सकती है। बड़ा लोन मतलब 2 लाख से लेकर 3 लाख तक दी जा सकती है, जिसको किस्तों में वो जमा करते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी जैसे एक्सीडेंटल हो गया, या स्कूल की फीस है, या इमरजेंसी घर जाना है, या घर की मरम्मत करना है, या कहीं पे प्लांट व्लांट लेना है, इस टाइप से जो है छोटे छोटे लोन सभी सदस्यों को दी जाती है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी को धन्यवाद। और सभी से निवेदन है कि आप सभी इस संस्था से जुड़ें और इस संस्था को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ये संस्था आगे बढ़ रही है और आप लोगों का सहयोग होगा। और जैसे अभी तक भोपाल में काम कर रहा था, लेकिन पूरे भोपाल ज़िले में ये काम करने के लिए तैयार है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार। आप सभी को नमस्कार।